अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हकीकत में मैं आपको बताऊं, मेराज का वाकया सुनते आते हैं हम बचपन से, और फिर हम उसको दोहराते भी हैं, इसलिए कि बच्चे जवान हो रहे हैं, जवान बूढ़े होते जा रहे हैं, और हम अपने बच्चों में ये अकीदा ट्रांसफर करते जाएंगे और यही बात बताते जाएंगे अपने बच्चों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज ये सिर्फ और सिर्फ एक वाकया नहीं है, एक कसौटी है पहचानने की, एक कसौटी है पहचानने की। मानते हो कि नहीं मानते हो ये देखा जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत सारी खुसूसियात अता की, सब हुजूर ने कौम में नहीं बताई। हुजूर को बहुत कुछ अता किया गया है, सब उम्मत के सामने मेरे आका ने नहीं बताई, लेकिन मेराज का सफर हुजूर करके आए, बताना क्या जरूरी था? हुजूर को अल्लाह ने नवाजा है, सारी नेमतें अल्लाह ने अपने हबीब को अता की, लेकिन आकर के मेरे आका ने उम्मत के सामने रखा क्यों, बताया क्यों? इसीलिए कि अब देखा जाएगा मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये बताना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो आज भौंकते हैं उन मौलवियों को मैं कहता हूं, हुजूर ने मेराज का वाकया खुद बयान किया, आज तक सुन्नियों की मजलिस से जो जो आलिम बयान करता है वो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करता है। मेराज का वाकया बयान करना खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, हम उस अजीम सुन्नत को जिंदा करने आए हैं। मेरे अजीजों, मेराज का सफर जो है वह हकीकत में एक मौजज़ा है, वो एक मौजज़ा है। मौजज़ा किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत सारी मुझे आज बहस करनी है इल्मी एतबार से, दलाइल की रोशनी में, लेकिन उससे पहले मुख्तसर अंदाज में मैं वाक़या मेराज को अर्ज किए देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुसलसल कुफार और मुशरिकीन की तरफ से तकलीफ़ें बढ़ती जाती थीं, हर दिन एक नया फितना, हर दिन सहाबा की आजमाइश। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह की अजियतें दी गई, बायकाट किया गया, सोशल बायकाट किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सब देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के 10वें साल के बाद गमगीन थे, आपका कल्ब अतहर गमगीन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को भेजा कि जाओ, मेरा महबूब कबीला खातिर है, मेरा महबूब गमगीन है, मैं महबूब को दुनिया की नहीं अपने कुर्ब की लज्जतें देना चाहता हूँ। हम और आप परेशान होते हैं तो हमारे दिल को बहलाने के लिए कई जगह हैं, कोई पहाड़ के ऊपर जाए, कोई समंदर के किनारे जाए, कोई बगीचे में चला जाए, यह हमारे और तुम्हारे दिल बहलाने की जगह हो सकती हैं। लेकिन अल्लाह का महबूब जब गमगीन हो तो उस रसूल को दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने दुनिया के कोई मकामात नहीं रखे, फरमाया सीधे महबूब को बुलाओ और जन्नत की सैर कराओ और अर्श व कुर्सी लौह कलम दिखाओ, और फिर लामकां की सैर के बाद रब्बे जुल जलाल के कुर्ब की लज्जतें दी जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह बुलाया गया? रब तबारक व ताला मेराज की रात जब अपने महबूब को बुलाया, वैसे तो कुरान की आयतें डायरेक्ट उतर रही थी, अल्लाह तबारक व ताला वही फरमा देता महबूब आ जाओ मेरे पास, नहीं, अजमत और मोहब्बत का तकाजा ये था, कायनात में फरिश्तों में सबसे आला जो मलाए आला में फरिश्ता है वो सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन को भेजा गया, जिब्राईल अमीन को भेजा गया, और साथ में बुराक सवारी को भी भेजा गया। महबूब मेरा जिब्राईल के उठाने के बाद बुराक पर सवारी करते हुए आए, वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की भी जरूरत नहीं थी, बुराक सवारी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुराक एक सवारी है। बुराक सवारी भी एक जगह जाकर के रुक गई, उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद कौन चला? सिदरा से भी आगे कौन गया? जिब्रील अमीन से पूछो, वहां से भी आगे कौन गया? जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अजमत है, ये इज्जत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व ताला जो मोहब्बत फरमाता है, उस मोहब्बत का तकाजा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं, हुजूर ने खुद फरमाया, मैं हरम हतीम हरम में या हरम का जो हिस्सा है मताफ, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जिब्राईल अमीन रात के वक्त आए, 3 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ है, और तीसरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो अर्ज किया कि आका
رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلو خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں۔ یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں، 3 مرحلے، 3 سٹیپ۔ پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسمانوں کا، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے۔ اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر جب گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے۔ یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا۔
दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहाँ पर मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे, और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं। क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को। एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे, इधर गए थे कि उधर गए थे,
उधर गए थे कि इधर गए थे? आला हजरत फरमाते इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्शे इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर, यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। और नूर का मैं आपको बताता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ, ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा, ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि 2 कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग
یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے، جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے، دونوں قبیلے والے تیر چلاتے، اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا، قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔